मन को जीतना संसार को जीतने से कठिन है। एक दिन एक युवक मायूस होकर महात्मा गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत चंचल है। जब भी मैं ध्यान करता हूं मेरे भीतर भटकाव आ जाता है, कभी गुस्सा, कभी वासनाएं, कभी डर। क्या मैं कभी अपने मन को वश में कर पाऊंगा? फिर गौतम बुद्ध बोला, प्रिय अनुयायी, यही तो असली युद्ध है जो भीतर लड़ा जाता है। मन को जीतना किसी बाहरी युद्ध से 1000 गुना कठिन होता है, परंतु याद रखो, यह असंभव नहीं। मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। फिर युवक बोला, भगवान, मैं हर दिन अपने विचारों से थक जाता हूं। मैं अच्छा बनना चाहता हूं, पर मेरा मन मुझे खींच ले जाता है। कभी पुरानी गलतियां तो कभी बुरा भविष्य। मन मेरे जीवन की सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। फिर गौतम बुद्ध बोलता है, मन रुकावट नहीं है, यदि तुम उसे समझ लो तो। फिर गौतम बुद्ध उसे मन को नियंत्रित करने के 3 उपाय बताता है और कहता है, पहला उपाय है स्मृति। हर विचार पर ध्यान दो। जब तुम्हारे भीतर कोई नकारात्मक सोच उठे, उसे दबाओ मत, भागो मत, बस देखो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। जो उन्हें रोकता है वो दुखी ही होता है, जो उन्हें देखता है वो मुक्त होता है। मन पर नियंत्रण वह नहीं जो उसे बांध दे, बल्कि वह है जो उसे समझ ले। और दूसरा उपाय बताता है और कहता, दूसरा उपाय है संगति। तुम जिनके साथ रहते हो, जिनसे बात करते हो, जिनका संग करते हो, वे ही तुम्हारे मन की दिशा तय करते हैं। जैसे एक गंदे तालाब में कमल नहीं खिलता, वैसे ही बुरी संगति में निर्मल मन नहीं टिकता। मन एक बीज की तरह है, उसे जिस मिट्टी में बोओगे वैसा ही फल देगा। अगर तुम उसे ज्ञान, मौन और सत्य की भूमि में रखोगे तो वह शांति बन जाएगा। फिर युवक कहता है, लेकिन भगवान, कई बार संगति हमारे हाथ में नहीं होती। हम समाज में रहते हैं और हर कोई शांत नहीं होता। फिर महात्मा गौतम बुद्ध बोलता है, आपकी बातें बिल्कुल सत्य हैं, इसलिए मैं आपको तीसरा उपाय बताता हूं जो सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरा उपाय है ध्यान। जैसे काले पानी में कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता, वैसे ही अशांत मन में सत्य छिपा रहता है। हर दिन कुछ पल मौन में बैठो, बिना किसी इच्छा, बिना किसी डर के। सांस को देखो। सांस ही तुम्हारा पहला और अंतिम साथी है। जब तुम सांस पर ध्यान लगाओगे, विचार धीरे धीरे पिघलने लगेंगे और मन हल्का हो जाए, और वहीं से मुक्ति की राह शुरू होती है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संपूर्ण संसार को जीत लिया। फिर युवक बोलता है, धन्यवाद भगवान, आज मुझे समझ आया, मन को बदलना नहीं है, उसे समझना है, और वही पहला कदम है मुक्ति की ओर। अब मैं डरूंगा नहीं अपने विचारों से, अब मैं भागूंगा नहीं अपने भीतर के अंधेरे से। अब मैं उन्हें देखूंगा, समझूंगा और धीरे धीरे खुद को आजाद कर लूंगा। और यही मन को वश में करने का सबसे अच्छा उपाय है, करके समझ जाता है युवक। यदि यह संदेश आपके मन को थोड़ी भी शांति दे सका हो, तो इसे अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आज हर कोई शांत दिखता है और भीतर टूटा हुआ है। शायद आपका एक शेयर किसी को भीतर से जोड़ दे। दोस्तों, मेरा एक बात हमेशा याद रखना, मन तुम्हारा दास बने यही बुद्धि है, और मन तुम्हारा स्वामी बन जाए यही बंधन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसी से लाइक कीजिएगा, और ऐसी ही प्रेरणादायी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।